हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ एंड आई एम योर फैकल्टी फॉर पंजाब जीके। ठीक है, तो पंजाब जीके की इस कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवीजन सीरीज़ को अब हम क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, इस सीरीज़ का आज हमारा जो है 23rd लेक्चर है। एंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट का ये, अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो 22nd डिस्ट्रिक्ट हम देख रहे हैं। ठीक है, नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रोनोलॉजी, संगरूर 22nd जिला नहीं बनया सी पंजाब का। ठीक है, बहुत ही पुराना अपना जिला है, बट अपनी सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 22ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं। इस तो बाद पंजाब ਦਾ न्यूली बिल्ट या न्यूली क्रिएटेड, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज़ 23rd डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला, उसको रिवाइज करेंगे और हमारी ये सीरीज़ जो है एक बार कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम पंजाब जीके को एक न्यू आस्पेक्ट के, इसके बाकी सारे जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, उन सबको लेके ऐसे ही डिफरेंट अपनी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे सो दैट हम पंजाब जीके के ऊपर पूरी तरह होल्ड बना पाएँ। ठीक है ना। और उसके साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट पंजाब एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, दैट इफ़ यू विश टू क्रैक पंजाब अलाइड एग्ज़ाम्स, ठीक है, तो आपको उनके बारे में टाइमली अपडेट पता होना चाहिए। और वो अपडेट कैसे पता चलेगा, अगर आप एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के रहेंगे जो आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड यू विल बी टाइमली अवेयर ऑफ ऑल द डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग द पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि अब हम जब ये अपनी सीरीज़, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिवीजन सीरीज़ को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम क्या रखेंगे, एक लाइव MCQ सेशन। ठीक है, एक लाइव MCQ सेशन रखेंगे। तो जिन भी बच्चों ने पूरा रिलीजियसली इस सीरीज़ को फॉलो किया है और पंजाब के सभी डिस्ट्रिक्ट है इसका कंप्लीट डाटा रिवाइज कर लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स को हम इस लाइव MCQ सीरीज़ में मिलेंगे। तो एक लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, एंड यू विल गेट टू नो कि जो भी आपने पढ़ा है उसकी रिटेंशन कितनी है। ठीक है, तो हर एक जो लेक्चर है उसमें मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि अपनी नोटबुक्स में जो है नोट कर लीजिए, रिवीजन इजीली हो जाएगी। सो यू विल गेट द पॉइंट कि नोट डाउन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि हम जल्दी ही लाइव MCQ सेशन जो है कंडक्ट करेंगे और कंप्लीट पंजाब के जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने क्वेश्चन किए हैं उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। और उसके साथ जो भी बच्चे पंजाब के डिफरेंट अलाइड एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए अभिपीडिया लेकर आया है एक कंप्लीट सोल्यूशन। अभिपीडिया विच इटसेल्फ इज पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। एक ट्रस्टेड नेम है अभिमन्यु IAS सिविल सर्विसेज या डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन में, राइट। तो अभिमन्यु IAS के भरोसे के साथ अभिपीडिया, जो कि एक नॉवल वे ऑफ लर्निंग लेके आता है आपके लिए, इट प्रोवाइड्स यू अ कंप्लीट सोल्यूशन फॉर डिफरेंट पंजाब एग्जाम्स। अब वो सोल्यूशन क्या है वो बताती हूँ। तो इसमें आपको क्या मिल रही है, एक ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, इस सब्सक्रिप्शन के साथ जब आप अभिमन्यु IAS या मैं बोलूँ अभिपीडिया के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 साल तक वैलिडिटी मिलेगी जो भी पंजाब के अलाइड एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, पंजाब पुलिस, पटवारी, एक्साइज टैक्सेशन, है ना, जो भी PSPCL का एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको कंप्लीट मटेरियल सिर्फ इस एक पोर्टल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर के साथ अटैच रहेंगे हमारे वेब नोट्स। ठीक है, वेब नोट्स के साथ क्या है, हमें टॉपिक वाइज MCQs भी मिलेगा। ठीक है, जो टॉपिक हमने पढ़ा है हम साथ ही उसको रिवाइज करेंगे, जैसे कि अपनी सीरीज़ कंप्लीट होने पे हम करने वाले हैं। और अपनी इस सीरीज़ में हमने यही किया है कि पहले हमने पूरा डिस्ट्रिक्ट रिवाइज किया है, साथ ही उसके MCQs को प्रैक्टिस किया है। ठीक है ना, और साथ में आपको मिलेंगे अपडेटेड करंट अफेयर। ठीक है, पूरी वैलिडिटी के दौरान कोई भी एग्ज़ाम आ जाएगा तो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज़। ठीक है, तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये अभी जो सब्सक्रिप्शन है ये 30% ऑफ पे आपको मिल रही है। एंड अभिपीडिया के साथ जुड़ के आप भी अपना ऑफिसर बनने का, अपना प्रेस्टीज का वो ड्रीम कंप्लीट करिए। ठीक है ना, तो ये हो गई हमारी एग्ज़ाम्स की बात। अब हम अपने डिस्ट्रिक्ट की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा रिवाइज करेंगे आज हम, संगरूर, राइट। संगरूर डिस्ट्रिक्ट जो है, अगेन हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, बिकॉज रिवाइजिंग एंड लर्निंग बाय हार्ट द पंजाब मैप इज़ अ वेरी क्रूशियल थिंग व्हेन यू गो फॉर द पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम। पंजाब के एग्जाम अपने देने हैं तो सानू पंजाब दा मैप, ठीक है, जिला वाइज सारा याद होना चाहिए। ठीक है, तो संगरूर आप अगर देखिए, ठीक है, तो संगरूर अपना जिहड़ा है पंजाब दे साउथ दे विच है। ठीक है, उस तो पहला मलेरकोटला जिहड़ा है भी संगरूर दा पार्ट सी। ठीक है, बट हुण 23rd डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। तो फर्स्ट नेबर किहड़ा होया, मलेरकोटला।
क्लियर हो गया। फर्स्ट नेबर किहड़ा हो गया संगरूर दा मलेरकोटला, सैकेंड पटियाला, थर्ड मानसा, फोर्थ बरनाला। ठीक है, सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट ने ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਘੱਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਰਿਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਂਦ ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਿਦ ਹਰਿਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਜਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਈ, ਰਿਵਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਿਹਦਾ ਬਣਦਾ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਬਟ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਵਿਚ ਰਿਵਰ ਬਾਰਡਰਸ ਵਿਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਨੋਟ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਔਨ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫੁਲਕੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀ ਨਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਡਰਵੈਂਟ ਚੇਂਜ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮਰਜਰ ਆਫ ਪੈਪਸੂ ਵਿਦ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਰਜ ਹੋਇਆ ਪੈਪਸੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2 ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਂਦ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਰਵਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਬਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਣਿਆ। 56 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਜਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਦੋਂ ਹੈ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰਾਈਫਰਕੇਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ। ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ। ਦੂਜਾ, ਵਿਦ ਮਰਜਰ ਆਫ ਪੈਪਸੂ ਵਿਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇयर ਵਾਸ नो ਚੇਂਜ ਇਨ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੇਂਜ, ਰਾਈਟ।
ਥਰਡ 1966 ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਹਰਿਆਣਾ। ਤਾਂ 2 ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਂਦ ਤੇ ਨਰਵਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿਉਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇੰਪॉर्टेंट ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੀਸੈਂਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਇੰਪॉर्टेंट ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਲਿਖਣ ਤੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਨੇ, 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਇਸ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਪ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 5। ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਨਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪॉर्टेंट ਚੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੁਣ ਬਰਨਾਲਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪॉर्टेंट ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇੰਪॉर्टेंट ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਪਾਰਟ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2006 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 2006 ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਵਾਜ਼ ਕਾਰਵਡ ਆਊਟ ਆਫ ਸੰਗਰੂਰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਵ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, 23rd ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ? ਬਿਫੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਫੋਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀਗੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 9। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਹ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੁਣ? 7। ਠੀਕ ਹੈ, 7 ਤਹਿਸੀਲਸ ਐਂਡ 4 ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਸ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ 2 ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਗਈਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ठीक है, ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ अपनी संगरूर का पार्ट रह गई सी। सो उसको देखते हैं अब कि कौन कौन सी तहसील्स हैं अब जो पार्ट है ऑफ संगरूर। फर्स्ट इज संगरूर, दूजी तुरी, थर्ड सुनाम। ठीक है, संगरूर तुरी सुनाम पहला भी ये पार्ट सी। ठीक है, उस तो बाद 4th मुनक, 5th लहरा। लहरा नूं स्टार मार्क कर लो। ठीक है, क्वेश्चन आऊगा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट नाल जुड़ा हुआ क्वेश्चन लहरा दे विचों जिहड़ा बनूगा। ठीक है, 6th अपनी किहड़ी तहसील होगी? दिड़बा। ठीक है, तो 7th भवानीगढ़। तो ये जिहड़ियां 7 तहसील ने संगरूर दी। ठीक है जी, नेक्स्ट अब देखेंगे हम संगरूर की हिस्ट्री के रिगार्डिंग। ओरिजिन कहाँ से हुआ? ठीक है, किसने जो है संगरूर को फाउंडेशन दी है, उसके रिगार्डिंग हम जो है बाकी का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है ना। सो द टाउन ऑफ संगरूर इज सेड टू हैव बीन फाउंडेड बाय संगू जट। ठीक है, एक संगू जट, बस ऐसे ही प्रॉपर हमें नेम नहीं पता। संगू जट जिसके नेम से क्यों है संगरूर, ठीक है, उसी नेम एटमोलॉजी जो है उससे मिलता जुलता संगरूर जो है जिला बन गया। ठीक है, अबाउट 400 ईयर्स, ठीक है, 400 साल पहला बनया सी संगू जट के नेम ते। ठीक है, तो उहदे नाम तो ही फिर बाद संगू जट के नेम ते जिहड़ा पिंड सीगा इहदा नाम संगरूर बन गया। ठीक है, हुण जिहड़ा संगरूर है ना ये चारों पासे तो की है इनकलोज टाउन बोलते हैं। ठीक है, तो क्यों इनकलोज है? क्योंकि ये आले दुआले ने डिफरेंट डिफरेंट गेट्स, किहड़े गेट्स ने देख सकते हैं, नाभा गेट, ठीक है, सुनामी गेट, उस तो बाद होर किहड़े आ पटियाला ते तुरी गेट। ठीक है, तो ये जिहड़े 4 गेट्स होने करके जिहड़ा संगरूर है ये की है एक इनकलोज डिस्ट्रिक्ट भी इस नूं बोलते हैं। ठीक है, तो सब तो ब्यूटीफुल जिहड़ी जगह है इत्थे दी ओह किहड़ी है जी? बंसर गार्डन।
बंसर गार्डन जो है इट इज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द संगरूर, ठीक है, एक टूरिस्ट पॉइंट भी ਆਪਾਂ बोल सकते हैं, ठीक है। नैक्सट ਆਪਾਂ देखना है सुनाम, ठीक है। सुनाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, क्वेश्चन सुनाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी सुनाम ਨਾਲ लिंक्ड ਜਿਹੜੇ ਨੇ PSSB ने डिफरेंट एग्जाम्स ਵਿੱਚ पूछे ने, ठीक है। तो सुनाम को अगर देखें तो ओरिजिनल नेम क्या था, सूरजपुर, बिकॉज एक सूरज कुंड था यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है, एक लेक ऑफ द सन, मतलब बस एक लेक है जिसका नेम सन के नाम से एसोसिएट करके रखा गया है, सूरज कुंड, उसके नाम से, सूरज कुंड के नाम से, सूरज कुंड की प्रेजेंस के नाम से सुनाम को पहले सूरजपुर बोला जाता था, ठीक है। अब अगर मॉडर्न टाउन की बात करें तो एक ओल्ड फोर्ट था, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस के अंदर ही जो है हमारा ये सुनाम एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक सिटाडेल है, थोड़ा ऊंचा पार्ट है जो फोर्ट रहता है, ठीक है, जैसे कि फोर्ट्स होते थे, ठीक है। सो दे रिजेंबल कि किसी की अथॉरिटी है वो फोर्ट्स में रहता था, एंड जनरली वो अपना जो रीजन है, जो अपना फोर्ट है वो थोड़ा ऊपर बनवा देते, ठीक है। तो 2 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट सिटाडेल फोर्ट जो थोड़ा अपर था, एंड अदर लोलैंड अराउंड इट। लोलैंड जो होता था वो आम लोगों के लिए होता था, ठीक है, तो वो बाकी लोगों के लिए जो होता था वो लोलैंड होता था, जैसे हम हड़प्पा में भी देखते हैं। अगर हम हड़प्पन कल्चर की बात करें तो जो हमारी साइट्स थी उसमें हम देखते हैं कि एक सिटाडेल में जो है हाई एरिया होता था फॉर हाई क्लास पीपल, ठीक है, और दूसरा हमारा होता था जो बाकी के ट्रेडर्स होते थे या नॉर्मल पीपल जो होते थे उनके लिए एक लोअर रीजन होता था इन द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। वही सेम फीचर हमें सुनाम में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अब सुनाम इज द बर्थ प्लेस ऑफ शेर सिंह, ठीक है। सो योर क्वेश्चन इज हु इज शेर सिंह, ठीक है। तो शेर सिंह जो है इट इज़ ओरिजिनल नेम ऑफ सरदार उधम सिंह, ठीक है, या मैं बोलूँ शहीद उधम सिंह, ठीक है ना, जिन्होंने क्या है किसको मारा था, माइकल ओ डायर को, किस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए, 1991 में जो जलियांवाला बाग में मैसेकर हुआ था, ठीक है, 1919 का जलियांवाला बाग का ਜਿਹੜਾ खूनी साका ਸੀ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈਕਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੈਕਟ। ਤਾਂ ਸੁਨਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ, ठीक है, और ये करके ही जोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं इस बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। 2-3 पॉइंट निकलेंगे, बर्थ प्लेस आएगा, अपने शहीद उधम सिंह का नेम आएगा, ठीक है, वो किनू किल किया उन्होंने तो किस चीज़ लिए किल किया, ठीक है, किस चीज़ का रिवेंज लैन लिए किया, या फिर वट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ सुनाम। यही 4-5 पॉइंट लिखने ने, एक लाइन का काम आ तो अपना जो सुनाम है सारा रिवाइज हो गया, ठीक है। आप वे दस सकते हैं बच्चे, पढ़ना तो हाथ में है, वी कैन टेल यू द वे बट यू हैव टू ट्रैवल योर सेल्फ, है ना, तो उस मंजिल तक खुद जाना पऊगा, ठीक है ना। तो आप जो है सुनाम संगरूर का भी कर लिया। उस तो बाद आप डेमोग्राफी देखते हैं, ठीक है। सो दिस डेमोग्राफी डाटा जोड़ा है, ठीक है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 एंड इट कंसिस्ट द डाटा ऑफ मलेरकोटला एज वेल, बिकॉज मलेरकोटला टिल 2021 वॉज पार्ट ऑफ द संगरूर, ठीक है। तो आप 2011 के डाटा के हिसाब से संगरूर का हजे देखा, जिद मलेरकोटला की भी सारी डेमोग्राफी इंकलूड हो जाती है, ठीक है ना। तो सब तो पहला 2011 में कितनी सेंसस थी, 16,55,000, ठीक है, तो समथिंग इन्नी अपनी पॉपूलेशन सी उस टाइम पर, ठीक है। आप देखनी है सेंसस विच वाज 449, पंजाब की सेंसस सी 551, ये उपर क्वेश्चन बनूगा कि पंजाब की सेंसस कितनी अपनी डेंसिटी सी, ठीक है, सेंसस नहीं डेंसिटी, ठीक है। नैक्सट द सेक्स रेशो ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज़ 885, क्वाइट वेल, ठीक है, उस टाइम वधिया सी। हुण डीमार्केशन तो बाद जो भी चेंजिस है वो आपां नूं नैक्सट सेंसस विच ऑफिशियल डाटा मिलूगा, एंड मोस्टली जो क्वेश्चन ने ऑफिशियल डाटा के हिसाब नाल ही पूछे जाते हैं, इस करके आप 2011 की सेंसस नूं जिहड़ा है अपना स्टैंडर्ड लैके चल रहे हैं, ठीक है। पंजाब की अगेन कितनी है 895, ठीक है, पंजाब के उपर आएगा। तो उस तो बाद अगर आप देखें लिटरेसी रेट काफ़ी घट सी, ठीक है, 67 जो है कुछ घट ही बनया जा सकता है, 67-68, ठीक है। तो आपने मेजरली पंजाब का जरूर याद रखना है, गिव मी अ सेकंड, आपने मेजरली पंजाब का याद रखना है, तो उहदे नाल नाल आपने देखना है कि किहड़े जिले जिहड़े ने टॉप करते हैं लिटरेसी रेशो दे विच या चाइल्ड सैक्स रेशो दे विच, वो सब नूं आपां याद रखांगे, ठीक है ना। हुण आपां चलदे हैं जी क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है बहुत सिंपल, संगरूर इज़ पार्ट ऑफ विच रीजन ऑफ पंजाब, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से ही बोलिया सी, ये उपर अपना डायरैक्ट क्वेश्चन बनेगा कि संगरूर किहड़े रीजन का पार्ट है, ए माझा, बी मालवा, सी दुआबा या डी नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आंसर करेक्ट क्या है, वेरी इजी, आई हैव इवन मेंशनड यू इन द बिगनिंग कि जो हमारा मालवा पार्ट है, ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट रीजन, ठीक है, इन द पंजाब अकॉर्डिंग टू द रिवर वाइज रिविजन, जो हम रिवर के बेसिस पे
क्लासिफिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, उसमें माझा, ठीक है, एंड जो दुआबा है, ठीक है, दे आर स्मॉलर रीजन्स, बट मालवा जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ा रीजन है, ठीक है। तो संगरूर जो है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मालवा, ठीक है, एंड मालवा जो है वो सतलुज एंड कग्गर रिवर का पार्ट बनता है। एंड वी हैव सीन कि संगरूर के साथ कग्गर रिवर जो है वो बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है ना। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि संगरूर के साथ कौन सी रिवर बाउंड्री शेयर करती है, विच रिवर फ्लोज थ्रू संगरूर, ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड, ठीक है, बायोगैस प्लांट। मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड एक स्टार्टिंग में मैंने तहसील जो है लिंक की थी, ठीक है, वो अभी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो एशिया का लार्जेस्ट, ठीक है, पूरे एशिया जो है हमारा, उसमें सबसे लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस जो है प्लांट वो कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में है, ठीक है। सो मलेरकोटला, संगरूर, पटियाला या बठिंडा, ये आपको बताना है। पटियाला बठिंडा हम क्रॉस कर देते हैं क्योंकि हमने संगरूर के ही सारे या तो तहसील की बात की है या फिर मलेरकोटला की 2 न्यू जो है, ठीक है, जो तहसील ट्रांसफ़र होकर संगरूर की मलेरकोटला गई हैं उनकी बात की है, ठीक है ना। तो इन जो 9 तहसील्स की हमने बात की है उनमें से एक तहसील में एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड CBG, ठीक है, एक जो बायोगैस प्लांट है ये बनाया गया है इंडिया में, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ जर्मन कंपनी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जर्मन कंपनी। तो कौन सी जो है डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है? सो करेक्ट आंसर इज बी, संगरूर, एंड जो हमारी तहसील है वो है लहरा, ठीक है। तो लहरा तहसील जी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਨੈਚੁਰਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਠੀਕ ਹੈ। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर माई फेवरेट, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले जो ਆਪਾਂ क्वेश्चन करते हैं मैं हर बार गल बोलती हाँ कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ज़्यादा इंसाइट्स मिलदियां ने, ना सिर्फ कुछ फैक्ट्स दी बट क्वेश्चन ਨੂੰ अटैम्प्ट करने दी भी, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं, 3rd क्वेश्चन 3 ही स्टेटमेंट्स हैं और हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। ये ध्यान से देखना है करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जींद एंड नरवाना तहसील्स ऑफ संगरूर वर ट्रांसफर टू स्टेट ऑफ हरियाणा इन 1966। वेरी इजी, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में क्रिएशन की बात की थी तो हमने 3 ईयर जो है वो देखे थे रिगार्डिंग द चेंजेस इन द बाउंड्रीज ऑफ द संगरूर, ठीक है। फर्स्ट वाज 1948 ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पेप्सू, ठीक है, 1948। नेक्स्ट 1956 ड्यूरिंग द मर्जर ऑफ पेप्सू विद द पंजाब, एंड थर्ड ड्यूरिंग द 1966, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, हमने यही जो है अपनी एक्सप्लेनेशन चेक की, राइट। सेकेंड, एट प्रेजेंट देयर आर 9 तहसील्स ऑफ संगरूर, ठीक है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, हमने इसको भी रिवाइज किया है, पहले 9 थी अब कितनी है 7 आफ्टर अहमदगढ़ एंड मलेरकोटला हैज़ बीन ट्रांसफर टू द मलेरकोटला, क्लियर। थर्ड इज रिवर घग्गर फ्लोज थ्रू द लहरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ संगरूर, ठीक है। तो जो रिवर घग्गर है ये लहरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ संगरूर में से पास करती है। ये स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये अब हमारे लिए एक टफ पॉइंट हो गया, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि जी घग्गर रिवर आ यह लहरा डिस्ट्रिक्ट के विचों पास नहीं करती, ठीक है। इट डज नॉट क्रॉसिस बट इट क्रॉस मूनक, ठीक है। तो ये जो मूनक हमारी तहसील है उसको क्रॉस करती है, ठीक है, उस तहसील को जो घग्गर रिवर है वो क्रॉस करती है ऑफ द संगरूर, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो गई, सेकंड भी गलत हो गई, करेक्ट आंसर हमारा हो गया D 1 ओनली, ठीक है। ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो गया D, क्योंकि सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारी करेक्ट थी। तो इसलिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन गिव यू मोर चांसेस ऑफ लर्निंग एंड एनालिटिकल स्किल भी देते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, हु इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ संगरूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट, बहुत ईजी है ना। तो ऑप्शन देखे बिना बताइए कि कौन सा है, ठीक है। आई एम नॉट हेयर कि मैं क्वेश्चन बोलूँ आप देखें और चले जाएँ, ठीक है, होगा तो वैसे ही मतलब, बट स्टिल यू नीड टू ट्राई फॉर योर सेल्फ, है ना। हम एक्सप्लेनेशन से पहले जो थोड़ा सा टाइम होता है यू शुड ट्राई टू योर सेल्फ कि आपको कितने क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो बिना आंसर जो है हम ऑप्शन देखे आंसर मार्क कर सकते हैं। संगू जट जो है, ठीक है, ही इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ द संगरूर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उनके नाम से ही बाद में संगू जट के नेम तो बाद में संगरूर जिला जिले का नाम पिया, ठीक है। ईजी क्वेश्चन सी। अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। So the 5th question is, which of the following names were the real name of Shaheed Udham Singh? And I gave you the hint regarding his original name, ठीक है, मैंने दिया था। I don't know कि आपने कैच किया या नहीं, but I specifically gave it so that हम जो है वो चीज़ों को याद कर पाएँ, ठीक है।
तो ऑप्शंस देखते हैं, वीर सिंह, भगत सिंह, मुक्ता सिंह, शेर सिंह। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਓਰੀਜਨਲੀ ਨੇਮ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਨੇਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਕਤਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲਡਰ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਫਨੇਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਰੀडम ਸਟਰਗਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਕੀ ਸੀ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਦਾ? ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਸੀ ਸੁਨਾਮ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੁਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਥ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਈ ਗੈਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਨੇਮ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੰਪॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो डेजर्ट सॉइल फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया या रीजन्स ऑफ पंजाब, ये बताना है, ठीक है, कि कौन से रीजन में। सबसे पहले साउथ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब, ठीक है। अब माइंड में हमेशा ये चलता रहना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, साउथ में से साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट रीजन कौन सा है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट रीजन, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछ रहे हैं सब मॉन्टेनियस रीजन कौन सा है, गुरदासपुर एंड हुशियारपुर या ईस्टर्न पार्ट ऑफ संगरूर। एक बार मैप की तरफ चलते हैं, सबसे स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पहले उन्होंने कौन सा पूछा था? सब मॉन्टेनियस रीजन, ये हमारा पड़ जाता है शिवालिक हिल्स में। इसमें क्या हमें मिलती है डेजर्ट सॉइल? नो, ठीक है। संगरूर में मिलती है? नो, हमने पार्ट क्या किया था कि ये मालवा का पार्ट है ना। उसके बाद साउथ वेस्ट रीजन जो है हमारा ये हो गया, इट शेयर्स बाउंड्री विद राजस्थान एज वेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? साउथ वेस्ट रीजन, ठीक है। मैप के साथ साथ पंजाब की ज्योग्राफी को याद करना इम्पॉर्टेंट भी है एंड ईजी भी है। तो अगर हम मैप के साथ रिवाइज करेंगे तो हमें जो है ये आंसर्स ईजीली याद रहेंगे, ठीक है। एंड गुरदासपुर और होशियारपुर हमारे यहाँ पे रीजन आते हैं बिल्कुल उसके साथ, शिवालिक हिल्स के साथ, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो करेक्ट आंसर जो हो गया हमारा दैट इज़ ए, ठीक है। ना बी है, ना सी है, ना डी, ए इज़ द करेक्ट आंसर। दैट इज साउथ वेस्ट रीजन ऑफ पंजाब में डेजर्ट सॉइल जो है मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। सो हु किल्ड ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स, ठीक है। किन्ने मारा से जॉन सॉन्डर्स? भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या नाथूराम गोडसे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। एंड अगर तुम जल्दी विच उधम सिंह मार्क किया है तो तुम गलत हो, ठीक है। एंड अगर नहीं सो यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। मैं जी चीज़ में तुहानूं ट्रैप क्वेश्चन के ट्रैप फसा रही सी, तुसीं नहीं फसे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर की है ए, भगत सिंह, ठीक है। जॉन सॉन्डर्स नूं किने मारिया सी? भगत सिंह ने, हु वांटेड टू किल जेम्स ए स्कॉट, ठीक है। भगत सिंह ओरिजिनली जेम्स ए स्कॉट नूं मारना चाहते थे, हु वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के हिसाब नाल, जिहदे करके लाला लाजपत राय की मौत हुई थी। बट गलती नाल जॉन सॉन्डर्स नूं उन्होंने जेम्स ए स्कॉट समझ के गोली मार दी थी भगत सिंह ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर दे विच जॉन सॉन्डर्स है, ठीक है। इसनूं हुण याद रखना है एंड ये भी याद रखना है कि ओरिजिनली कौन टारगेट सी, ठीक है। भगत सिंह का ओरिजिनल टारगेट वॉज जेम्स ए स्कॉट। ये ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर किल्ड अ ब्रिटिश ऑफिसर इन लंडन ब्रिटेन टू टेक रिवेंज ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर। हुण करेक्ट आंसर बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आज़ाद, सी उधम सिंह या डी अशफाकुल्ला खान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर उन्होंने विच की है जी शहीद उधम सिंह जो है उन्होंने माइकल ओडायर, ठीक है, हु वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर, उन्होंने गोली मारन का जो है जोखिम भी उठाया सी। एंड उस तो बाद ईवन उन्होंने जो है सैक्रीफाइस किया फॉर द सेक ऑफ द फ्रीडम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने कन्फ्यूज़ नहीं होना, कई बार इदा दे, ठीक है। ये दोवें क्वेश्चन इंटरलिंक्ड ने एंड समटाइम्स आई हैव सीन कि बच्चे कन्फ्यूज़ होकर गलत कर देंगे ने, तो इसनूं हुण जो है याद रखियो, ठीक है जी। तो अज दे आपां जो है जिले नूं कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। संगरूर कंप्लीटेड, नाउ लेफ्ट ओनली विद मलेरकोटला, ठीक है। सो असी उसनूं नैक्सट जो है अपने सैशन दे विच उसनूं कवर करांगे तो नैक्सट आपां फिर लाइव सैशन दे विच सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अपने क्वेश्चनस नूं प्रैक्टिस करांगे, ठीक है। तो अगर सैशन अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करो, चैनल नूं सबसक्राइब करो एंड कोई भी डाउट है तो उसनूं कमेंट सैक्शन च पूछो एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नैक्सट सैशन। थैंक यू।